पाइथागोरस, हाँ, ये नाम सुनते ही स्कूल की मैथ्स की किताबें याद आ जाती हैं, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गणितज्ञ की नहीं है। ये कहानी है प्रतिभा और पागलपन की, तर्क और आतंक की, एक ऐसे इंसान की जिसने एक खतरनाक पंथ बनाया और उसे चलाया। हम सब उन्हें इस एक फॉर्मूले के लिए जानते हैं, a² + b² = c²। पाइथागोरन थ्योरम। मतलब ये तो गणित की दुनिया का एक मजबूत स्तंभ है, तर्क और व्यवस्था का एक बड़ा सिंबल। पर क्या आपको ये पता है कि इस शानदार लॉजिकल खोज का जश्न कैसे मनाया गया था? एक हेकाटूम के साथ। जी हाँ, कहते हैं कि पाइथागोरस ने इस मौके पर एक साथ 100 बैलों की बलि दी थी। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। एक इतना तर्कसंगत फॉर्मूला और उसका जश्न इतने बड़े पैमाने पर एक हिंसक अनुष्ठान से? ये जो विरोधाभास है ना, यही हमें असली पाइथागोरस तक ले जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे हम शायद ही जानते हैं। तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं। पाइथागोरस सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक गुप्त समाज, कह सकते हैं कि एक पंथ के लीडर थे, जो पूरी तरह से गणित और रहस्यवाद पर आधारित था। उनके फॉलोअर्स के बीच तो उनके बारे में अविश्वसनीय कहानियां चलती थीं। कहते थे कि उनकी एक जांघ सोने की थी, जिसे उन्होंने ओलंपिक खेलों में दिखाया भी था। कुछ तो ये भी मानते थे कि वो एक ही समय में 2 अलग-अलग जगहों पर मौजूद हो सकते थे। एक कहानी ये भी है कि एक नदी ने उन्हें नाम लेकर प्रणाम किया था। और तो और, उन्होंने एक जहरीले सांप को अपने दांत से काटकर मार डाला था और एक भालू को ये यकीन दिला दिया था कि वो किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये कहानियां उन्हें एक गणितज्ञ से कहीं ज्यादा एक देवता जैसा बना देती थीं, जिनका हर शब्द कानून था। दक्षिणी इटली के क्रोटोन शहर में उनके इस सीक्रेट समाज में शामिल होना कोई आसान काम नहीं था। जो भी मेंबर बनना चाहता, उससे पहले पाइथागोरस के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी, फिर शुद्धिकरण की बहुत कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, और सबसे बड़ी शर्त, 5 साल तक का पूर्ण मौन व्रत। सोचिए जरा, इस दौरान वे सिर्फ अपने गुरु की बातें सुन सकते थे, एक शब्द भी बोल नहीं सकते थे। अब देखिए, जो वाकई में दिलचस्प है वो ये कि इस पंथ के अंदर भी 2 लेवल थे। पहले थे अकॉस्मेटिकोय, यानी सिर्फ सुनने वाले। ये लोग बस धार्मिक नियमों और रीति रिवाजों पर ध्यान देते थे। और दूसरे थे मैथमेटिकोय, मतलब सीखने वाले। इनका फोकस फिलॉसफी और गणित के गहरे सिद्धांतों पर होता था। ये कुछ एक इनर सर्कल और आउटर सर्कल जैसा था। एक जो आंख बंद करके नियमों को मानता था, और दूसरा जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करता था। इस पंथ के नियम तो बेहद अजीब थे। चलिए कुछ नियमों पर फटाफट नजर डालते हैं। पहला और सबसे मशहूर नियम, सेम यानी बीन्स खाना मना है। पता नहीं क्यों, पर पाइथागोरस को बीन्स से सख्त नफरत थी। अगला नियम, जूता पहनते समय हमेशा पहले दाहिने पैर में ही पहनना। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का हर छोटा बड़ा काम नियमों से बंधा हुआ था। और एक और, पब्लिक सड़कों पर नहीं चलना। ये नियम शायद उनके ग्रुप को आम लोगों से अलग और रहस्यमय बनाए रखने के लिए था। पाइथागोरस का एक बहुत बड़ा विश्वास था आत्मा के पुनर्जन्म में। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और मरने के बाद किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते को पीटते हुए देखा, तो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और चिल्लाए, इसे मत मारो, इसकी चीख में मैंने अपने एक दोस्त की आवाज पहचानी है। लेकिन ये रहस्यवाद और अजीबोगरीब नियम जल्द ही एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर पहुंच गए। एक ऐसा मोड़ जहां गणित के सिद्धांतों की कट्टरता ने एक हत्या को जन्म दे दिया। इसे समझने के लिए पहले हमें पाइथागोरस की दुनिया को समझना होगा। उनके लिए ये पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से तर्कसंगत यानी रेशनल नंबर्स पर बना था। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 पूर्णांकों के अनुपात या भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जैसे कि 3/4। उनका तो मूल मंत्र ही यही था, सब कुछ संख्या है। उनके लिए नंबर्स सिर्फ मैथ्स नहीं थे, वो पवित्र थे, वो दिव्य थे। उनके हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड एक सुंदर व्यवस्थित संगीत की तरह था, और हर सुर एक परफेक्ट रैशनल नंबर था। और फिर उनके ही एक शिष्य हिपासस ने एक ऐसी खोज कर डाली जिसने इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने खोज निकाला √2 यानी 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अरे प्रॉब्लम ये थी कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसे 2 पूर्णांकों के अनुपात में लिखा ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसी संख्या थी जिसका उनके ब्रह्मांड में कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। ये एक तरह से गणितीय पाप था।
और इसने सीधे सीधे पाइथागोरस की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। तो इस क्रांतिकारी गणितीय सच्चाई का अंजाम क्या हुआ? पाइथागोरस के अनुयायियों ने हिप्पासस को समुद्र में फेंककर डुबो दिया। जी हां, एक गणित की सच्चाई को दबाने के लिए उन्होंने अपने ही एक साथी की जान ले ली। यही कट्टरता और राजनीतिक मामलों में उनकी दखलंदाजी ही आखिरकार इस पंथ के पतन की वजह बनी। उनका खौफ इतना बढ़ गया था कि लोकल लोग उनके खिलाफ हो गए। करीब 510 ईसा पूर्व क्रोटोन शहर के लोगों ने विद्रोह कर दिया। एक दिन जब पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स एक बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे थे तो गुस्साई भीड़ ने उस बिल्डिंग को घेरकर उसमें आग लगा दी। कहा तो ये भी जाता है कि पाइथागोरस को बचाने के लिए उनके शिष्य जलती हुई आग पर लेट गए ताकि उनका गुरु उनकी पीठ पर चलकर बाहर निकल सके। इस हमले में पाइथागोरस तो किसी तरह बच निकले, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इससे लेकर भी कई अजीब कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि भागते भागते वो एक खेत के पास पहुंचे जो सीम यानी बीन्स का खेत था। और देखिए विडंबना, जिस चीज ने उन्हें परिभाषित किया वही उनकी मौत का कारण बन गई। उन्होंने अपने ही एक अजीब नियम के कारण सीम के खेत को पार करने से इनकार कर दिया और वहीं पकड़े गए और मारे गए। दूसरी कहानी के मुताबिक वे एक मंदिर में भाग गए और 40 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद उनकी मौत हो गई। खैर, वजह जो भी हो, उनकी मृत्यु के बाद उनका पंथ धीरे धीरे खत्म हो गया। तो पाइथागोरस अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? सच कहूं तो बहुत ही जटिल। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों पर उनका गहरा असर पड़ा, लेकिन कहानी में एक आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। जिस थ्योरम ने उन्हें अमर बना दिया वो असल में उनकी खोज थी ही नहीं। पाइथागोरस से लगभग 1000 साल पहले मेसोपोटामिया के लोग इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे थे और उनसे करीब 300 साल पहले भारतीय ऋषि बौद्धायन ने अपने ग्रंथों में इस सूत्र का वर्णन किया था। पाइथागोरस का असली योगदान इस थ्योरम को खोजना नहीं था, बल्कि उसे एक ठोस सबूत देना और उसे पश्चिमी दुनिया में मशहूर करना था। तो यहाँ आखिरी सवाल ये उठता है, अगर गणित उनका नहीं था और उनका दर्शन जानलेवा था, तो हमें पाइथागोरस को आखिर किस रूप में याद रखना चाहिए? शायद उन्हें एक चेतावनी के रूप में याद रखना चाहिए कि कैसे इतिहास अक्सर जटिल और खतरनाक किरदारों को एकदम सरल हीरो में बदल देता है और सच्चाई अक्सर उस आसान से फॉर्मूले से कहीं ज्यादा जटिल होती है जिसे हम याद रखते हैं।